तो आज की वीडियो में हम 5 मोस्ट एमपी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बिना स्किप कीजिए, देखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है वो मोस्ट एमपी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, मछलियों के वर्गीकरण को समझाइए करके बोला गया है, या मछलियों के लक्षण को लिखिए करके बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग स्पीसीज, तो मछली की कौन से वर्ग में आता है, तो वर्ग पीसीज के विशिष्ट लक्षण ऐसा भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट देखिए क्या है, ये जो होते हैं पीसीज जो होते हैं वो जलीय, समुद्री, स्वच्छ जलीय, शाकाहारी, मांसाहारी, शीतरुधिर वाली मतलब समझते ना, ठंडे रक्त वाले, ओविपेरस या विविपेरस कशेरुक होते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं वो कशेरुक होते हैं, आकशेरुक नहीं होते। इसके बाद सेकंड देखिए, तरकू आकार की स्टेमलाई बॉडी धड़ एवं पूंछ में भिन्नित होती है। ठीक है, इसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड क्या बोला है, इसमें चलन पेक्टोरल मतलब एक जोड़ी एवं पेल्विक फिन तथा साथ ही इनमें मीडियन डर्सल एवं कॉर्डल फिन होता है। ठीक है, कॉर्डल फिन होता है ऐसा भी बोला गया है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए फोर्थ है, शरीर की सतह पर बाह्य कंकाल के रूप में डर्मल स्केल्स, डेंटिकल्स या बोनी प्लेट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद पांचवा देखिए, अंतः कंकाल अस्थिमय या उपास्थीमय के रूप में होता है। फिर देखिए हार नाल में अमाशय एवं प्रकियाज और ये लोहे का या गुदा में समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए सातवां क्या है, श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। ठीक है, जो ये श्वसन की क्रिया करता है वो गिल्स के द्वारा होता है। गिल स्लिट 5 से 7 जोड़ी एवं ऑपरकुलर से ढका रहते हैं या नहीं भी रहते हैं। ठीक है, ऑपरकुलर रहता है या तो नहीं रहता है। इसके बाद 8 देखिए, हृदय 2 अक्षीय के होते हैं, एक ऑपरकुलम और एक वेंट्रिकल। ठीक है, 9 देखिए, किडनी मिसोनेफ्रिक होता है और सर्जन यूरियोटेलिक होता है। इसके बाद 10 देखिए, ब्रेन में लगभग 5 हिस्से होते हैं, 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व होता है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर स्पीसीज का सुपर क्लास देख सकते हैं। जो क्लासिफिकेशन होता है वो 10 नंबर के क्वेश्चन में आता है। ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन में नहीं आता। इसके बाद आप यहाँ पर सारे जो क्लासिफिकेशन था उसका यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्लासिफिकेशन, अगर आएगा भी तो 10 मार्क के क्वेश्चन में आता है। ठीक है, शॉर्ट टाइप में नहीं आता, इसलिए आप इसका मुख्य लक्षण ही देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए 7 क्वेश्चन है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए एक्सोलेटल लार्वा का। ठीक है, तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए करके बोला है, तो सबसे पहले यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन देखिए, फाइलम क्या है, कॉर्डाटा है, सब फाइलम क्या है, क्रैनिएटा है। फिर इसका क्लास देखिए, एम्फीबिया है। ऑर्डर देखिए क्या है, यूरोडेला है। इसके बाद जीनस क्या है, एक्सोलेटल लार्वा है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर इसका लक्षण देख सकते हैं, ये एमपी क्वेश्चन है। यहाँ पर इसके लक्षण में क्या दिया गया है, प्राय अमेरिका या मैक्सिको की झील में पाया जाता है। ठीक है, फिर शरीर कैसा होता है, शरीर क्या होता है, सेला मेडल के समानता दिखता है। ठीक है, सिर कैसा होता है, चौड़ा होता है। इसके बाद हम इसका डायग्राम भी देखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए 3 जोड़ी बाह्य क्लोम पाया जाता है। कार्यांतरण के पश्चात लार्वा वयस्क में बदल जाता है। ठीक है, कार्यांतरण के बाद किस में बदल जाता है, लार्वा में। इसके बाद यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं, इसका एक्सोलेटल लार्वा दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इसका माउथ देखिए, यहाँ पर ये क्या करता है, ये जो होता है वो माउथ के थ्रू ही अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, इसके बाद नॉस्ट्रिल देखिए, नासा क्षेत्र, ये क्या होता है, ये नॉस्ट्रिल होता है जो गहन शक्ति और पानी के अंदर केमिकल सीनिंग में मदद करता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आइस देखिए, आइस क्या करते हैं, देखने का कार्य करते हैं। इसके बाद देखिए एक्सटर्नल गिल यहाँ पर दिया गया है, ये गिल्स के द्वारा क्या करते हैं, ये जो गिल्स होता है वो पानी के अंदर श्वसन का कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद देखिए फोर लिम्स है यहाँ पास, अग्रपात। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अग्रपात बोलते हैं। ये क्या करते हैं, मूवमेंट में काम करते हैं, मतलब ये जो 4 लिम्ब जो होता है वो चलने और तैरने में जो सहायक होता है। ठीक है, दोनों तरफ आपको दिख रहा होगा। इसके बाद देखिए ट्रंक दिया गया है यहाँ पास। इसके बाद हिंड लिम्ब यहाँ पास आपको दिख रहा होगा, ये क्या होता है, पश्चपाद होता है। ठीक है, पीछे का पश्चपाद होता है, ये हिंड लिम्ब्स की मूवमेंट में सहायक होते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप इसकी मोटी टैल देख रहे हैं, ये क्या कार्य करता है, ये लंबी टैल होता है जो ये बेसिकली तैरने में कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पास दिया गया है कॉर्डल फिन, यहाँ पास देखिए पूछ पंख दिया गया है। यहाँ पास इस तरह का स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हैं, ये क्या कार्य करता है, ये कॉर्डल फिन होता है। ठीक है, और पानी में तेजी से तैरने में मदद करता है, ये इसके कारण पानी में तेजी से तैरता है। ठीक है, यहाँ पास आप इसका डायग्राम अच्छे से बना लीजिएगा। ये डायग्राम जो है वो मोस्ट एमपी है, एक्सोलेटल लार्वा इसका उदाहरण है। ठीक है,
पीसीस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदाहरण यही होता है। इसके बाद मोस्ट एमपी क्वेश्चन में 8th क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित जंतुओं को ऑर्डर तक वर्गीकरण कीजिए करके बोला गया है। ठीक है, तो पहला कौन सा बोला है, टोरोपस या बैट बोला गया है, दूसरा है कोबरा है, तीसरा है टैक्रो, पांचवा है प्रोटोमाइजोन, पांचवा है हिप्पोकैम्पस, छठवा देखिए मिक्सिन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हिप्पोकैम्पस होता है वो मोस्ट एमपी है, इसलिए हिप्पोकैम्पस का जरूर देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए प्रोटोमाइजोन तथा मिक्सिन का वर्गीकरण कीजिए करके बोला गया है। ठीक है, अथवा में। इसके बाद सबसे पहले देखिए टोरोपस या बैट का यहाँ पर क्लासिफिकेशन आपको दिख रहा होगा। इसके बाद कोबरा मतलब नाजा का यहाँ पास किंग कोबरा जो होता है उसका यहाँ पास आपको क्लासिफिकेशन दिख रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए टैक्रो का आपको क्लासिफिकेशन दिख रहा होगा, प्रोटोमाइजोन का दिख रहा होगा। इसके बाद देखिए हिप्पोकैम्पस का यहाँ पास आपको क्लासिफिकेशन दिख रहा होगा। इसके बाद मिक्सिन का। ठीक है, तो इसके बाद मतलब क्लासिफिकेशन यहाँ पास दिया गया है। क्लासिफिकेशन को भी आप ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसके बाद 9 क्वेश्चन यहाँ पास देखिए डॉग, टाइगर, हाथी एवं घोड़े का जूलॉजिक नाम लिखे करके बोला जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप के होते हैं। ठीक है, इसके बाद 10 क्वेश्चन देखिए, इसको छोड़िएगा मत। ठीक है, इसको करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाता है इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 10 क्वेश्चन हिप्पोकैम्पस या टेको। तो सबसे पहले हिप्पोकैम्पस के यहाँ पास वर्गीकरण देख लीजिए। 8th क्वेश्चन में देख लिया था। ठीक है, 8th क्वेश्चन में देख लिया था। ये क्या है, जो हिप्पोकैम्पस है वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मतलब 4 या 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है ये, इसको ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर इसका सामान्य लक्षण देख लीजिएगा। इसे सामान्यतः सी हॉर्स, ये जो क्वेश्चन होता है वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दरियाई घोड़ा कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो संरचना होती है वो सेकंड देखिए शरीर, सिर, धड़ एवं पूंछ में विभेदित रहता है। मतलब क्या बोला, इसका शरीर अलग रहता है, अलग संरचना की रहती है, इसका जो डोर्सल फिन है वो अलग रहती है और इसका जो टेल होती है वो अलग रहती है, ऐसा बोला गया है। विभेदित रहता है सिर, धड़, पूंछ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए सिर का अगला भाग ट्यूबुल स्नाउट की तरह निकला रहता है। यहाँ पर ट्यूबुल स्नाउट की तरह निकला रहता है। 4th देखिए अग्र छोर पर मुख द्वार तथा पिछले फूले हुए भाग पर नेत्र होता है। यहाँ पास आपको इसका आइज दिख रहा होगा। इसके बाद 5th देखिए धड़ एवं पूंछ मुद्राकार हड्डी की प्लेट का यहाँ पर जैसे कि संरचना में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसके बाद 6 देखिए क्या बोल रहा है, पूंछ लंबी, सांकरी तथा मुड़ी हुई गतिशील होती है। पूंछ सांकरी, लंबी, मुड़ी हुई गतिशील होती है। ठीक है, 7 देखिए पूंछ में डॉर्सल फन अनुपस्थित होता है, डॉर्सल जो फिन होता है वो अनुपस्थित होता है। इसके बाद 8th देखिए शरीर की पृष्ठ सतह पर एक छोटा डॉर्सल पंख होता है, पृष्ठ सतह पर डॉर्सल फिन जिसमें कोमल फिर रे उपस्थित होता है। ठीक है, इसके बाद 9 देखिए जल में सीधे खड़े होकर तैरते हैं। ठीक है, जल में एकदम सीधे खड़े होकर ये तैरते हैं। इसके बाद बाकी आप यहाँ पास इसके लक्षण देख सकते हैं। इसके बाद ट्रैको का वर्गीकरण देखिए क्या है, कॉर्डेटा है, वर्ग है रेप्टिलिया है, उपवर्ग है पोडोर्सोलिया, ऑर्डर देखिए स्कैवेमेटा, सब ऑर्डर है लेस्टर लिटिया, वंश है टैक्रो। ठीक है, तो यहाँ पास आप इसका सामान्य लक्षण यहाँ पास देख सकते हैं और ये इसका डायग्राम यहाँ पास देख सकते हैं। ये गर्मी के सीजन में देखने को मिलता है। सामान्यतः उड़ने वाला ड्रैगन या उड़ने वाली छिपकली कहते हैं। ठीक है, दूसरा है शरीर पृष्ठ तथा आधार तलों से चिपका होता है। ठीक है, थर्ड देखिए थर्ड है जीभ छोटी तथा मोटी, अंत विन्यास एक्रोट्रोपस। 4th देखिए गर्दन पर 3 कोमल नुकीले हुंस तथा वक्ष के नीचे एक सुविकसित गिलधानी होता है। ठीक है, इसके बाद बाकी आप यहाँ पर इसका मुख्य लक्षण देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग बन जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर इसका डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में डायग्राम सिंपल बनाइएगा, ज़्यादा सजाइएगा मत क्योंकि टाइम भी नहीं रहता। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि आपके 10 मार्क नंबर के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट एमपी है। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।